विधायक अतुल प्रधान के अनशन का आज छठा दिन है। अतुल प्रधान ने प्रेस वार्ता करते हुए अपनी जान के खतरे की आशंका जताई है। साथ ही अतुल ने कहा, जिन डॉक्टरों ने मेरे रिपोर्ट में अनशन पर ना होने जैसी बात कही, मैं उन डॉक्टरों से कहना चाहूंगा कि वह अल्ट्रासाउंड मशीन यहां रख दें या कोई मेरे शरीर की एंडोस्कोपी करे, जिससे पता चल सके कि मेरे अंदर क्या है। और साथ ही यहां धरना स्थल पर कैमरा लगाए जाएं, जिससे इन सभी बातों की पुष्टि हो सके। साथ ही अतुल ने कहा कि जब मैंने अपनी पूरी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जनता के सामने दे दिया है, तो क्यों यह डॉक्टर अपनी केवल कोरोना के बाद से अब तक की कमाई भी जनता के सामने नहीं दिखा सकते। अनशन पर बैठे अतुल को अपनी जान का खतरे की आशंका जताते हुए उन्होंने कहा, यहां कुछ भी हो सकता है। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। जनपद मेरठ से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए दीपक वर्मा की रिपोर्ट। तक कि मैं 3 दिन से प्रेस नहीं हूँ भाई, क्या बताऊं इसमें भाई। ये तो ये खुद देखें। तो मैंने इनसे कहा कि एक अल्ट्रासाउंड की मशीन मंगा लो भाई, और अल्ट्रासाउंड मशीन मंगा के वो जो घूमने फिरने वाली रहे, जिसपे कहीं भी चला जाता है, कहीं हो जाता है अल्ट्रासाउंड, एक अल्ट्रासाउंड की मशीन मंगा लो। सारे पत्रकार भी यहीं होंगे, और भैया यहीं अपना लुटा के मेरा अल्ट्रासाउंड करा लो। कम से कम दूध का दूध, पानी का पानी कर दो, या ऐसा कर लो कि कोई नलकी वलकी जो एंडोस्कोपी क्या हो वो गिर लो मेरे पेट में, उसे मेरे पेट में गिर के जो माल हो उसे भी कटवा लो। हाँ, जो हो निकलवा लो उसे माल को भाई, और ना डॉक्टरों को सौंपिया ना उसे माल को, नहीं निकला उसके पेट में। तुम्हारा अगर किसी चीज से नाम मन भर रहा तो इसको भी ले लो। 200 करोड़ के आदमी हो गए, 400 करोड़ रुपए किसके पैसे हैं भैया, कहां से आए हैं तुम पे? तुम्हारा कोई, तुम अंबानी हो या टाटा हो, तुम BMW गाड़ी खरीद रहे हैं, कह रहा हूं, वो कंपनी वाले दे रहे हैं। विदेशों में टूर लग रहे हैं, पहले ही तय कर लें विदेशों में बच्चों से ही जाऊंगा फलानी जगह हैं। इन लोगों को अपने विदेश के दौरे, जो कोरोना से लेकर अब तक इन्होंने विदेशों के दौरे करे, उसका ब्यौरा देना चाहिए और बताने चाहिए कि वो पैसे इनके पास आए कहां से। हमारा तो पासपोर्ट भी ना बना होगा, नेपाल जा सके बस, या जहां पासपोर्ट ना लगता हो। हमारा तो पासपोर्ट भी ना बना हुआ। तो मेरी भैया जो मैंने बात की यहाँ, वो तो जान सके नो जी, सामने वाले को मजा ना आ रहा, खाने वाले को स्वाद ना आया। हाँ, तो अब ये बताओ इसके आगे क्या करूं जी। मैं तो सुबह मेरी पत्नी आई थी यहाँ, सुबह ही आ गई थी 6:30 बजे। वो कह रही है कि क्या नाम इसको भाई, लड़ो लड़ाई को। तो मैंने कहा भाई कैसे, नो खा पी के लड़ो। उसने कहा मुझसे, मैंने कहा भाई तो लड़ाई आगे बढ़ गई है, खा पी कैसे? तो मैं कहा भाई तू भी बैठ जा। तो अगर ऐसा लगेगा कि भाई हमारे परिवार को बैठना, तो मैंने तो सीमा से भी कही है कि हम कल से उसे बैठा देंगे और अनशन पे। BP की शिकायत रहे, अगर कुछ होएगा तो जिम्मेदारी ही होंगे। अगर इन्हें जान ही चाहिए, अगर किसी हम सब बैठेंगे अगर इन्हें जान से ही किसी को वो होएगी, पता चलेगी। अच्छा आप बताओ, मैं अपनी रिपोर्ट खुद मांग रहा हूं, मुझे रिपोर्ट नहीं दे रहे, और सीधे लैब से रिपोर्ट पत्रकारों को दे दी। हमने कलेक्टर साहब से पूछा क्या चाहते हो, तुमने खाना बंद करा दिया यहाँ का, लाइट उस दिन काट दी, हमने जोड़ ली, क्या चाहते हो बताओ? जान लेना चाहते हो सब लोग हमारी? अगर तुम्हारे से तुम्हें लगता है कि जान से तुम्हारी अगर किसी खुशी मिल जावे, हालांकि चाह तो बहुत सारे रहे, कब का कब में मर जावे ही, पर मरूंगा तो तभी जब ईश्वर के, जब परमात्मा का कुछ होगा, भाई जब टाइम आएगा जब ही मरता आदमी। हम कभी समर्थन नहीं देते, हमारा तो ये आंदोलन है। और ताऊ ने तो कसम खाई है कि वह किसान का काम हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, जिसका भी शोषण होगा और ताऊ को पता चलेगा तो ताऊ वहाँ ज़रूर खड़ा मिलेगा। मैं तो पहले दिन आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, इसलिए आज रुका नहीं गया। तो मैं चलो आज चल के देखते हैं, प्रशासन परेशान कर रहा, आज उसी का बक्कल सतारते हैं। तो देखा आज कौन आया, तो आया तो ना कोई, अन्य आ जाते, आज अकेला आया था। और जब ताऊ आता है ना, एक कहावत है, जब ताऊ बोलता है
तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का सिंहासन डोलता, क्योंकि मैं नहीं बोलता, 140 करोड़ जनता बोलती है ना। मैं तो देखने आया था, मैं तो चुपचाप आया, मैं क्या कह के आया। मैं देखने आया था, और अगर प्रशासन में हिम्मत है तो ठाके देख लो, बता देंगे टाइम पे क्या करेंगे हम। विधायक विधायक क्या है, हमारा बच्चा है, और अपने बालक को छोड़ देगा कोई ना। और जान दो, हमारा काम है लड़ना, हम लड़ते रहेंगे। हम 13 महीने लड़का है, 13 महीने का तो हमें एक्सपीरियंस है। अब सरकार उससे ज्यादा चाहती हो तो वो भी देख लेंगे। और क्या हो गया था, क्यों किसान बीमार ना होता, मजदूर बीमार ना होता। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर को 2 उपाधि देता हूँ मैं। डॉक्टर को भगवान की उपाधि भी है और डॉक्टर को जल्लाद की उपाधि भी है। अब ये वो खुद तय करे कि वो डॉक्टर अपने आप को भगवान बनवाना चाहता है या जल्लाद बनना चाहता है। नहीं, मैंने किसी का नाम थोड़े लिया था। हमने तो ये कहा भाई, इस भीड़ में 10 आदमी जेब कतरे, तो सब चुप खड़े रहे। 10 आदमी बोले बस देख हम तो है नहीं, तो इसका मतलब यही जेब कतरे हैं। हमने कहा निजी अस्पतालों में लूट हो रही, क्यों बंद होनी चाहिए। हमने किसी का नाम तो नहीं लिया था। फिर यही अस्पताल क्यों सामने आके बैठ गया, और यही डॉक्टर क्यों आके बैठ गए। इसका मतलब जो डॉक्टर बैठे हैं ये लुटेरे हैं। विधायक तो कोई समझ आ। अब एक बात सुन, आज तुझे एक कहानी बताता हूँ। अभी 2 महीने पहले की बात है, 23 तारीख की। मैं बीमार हुआ, गाजियाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ इमरजेंसी में। 23 तारीख को दिन में 11 बजे, 24 तारीख की रात को 11 बजे एक व्यक्ति आता है। उस ना तो गले में स्टैथ है, ना उसकी नेम प्लेट है, ना उसने वो सफ़ेद वाला अपना वो पहन रखा, एप्रन क्या बोलते हैं उसे, और उसके साथ एक और लड़का ऐसा था। आके मेरे से क्या कहते हैं, मैं बेड पे बैठा हुआ था रात को 11 बजे। उसमें मेरे साथ 2 पत्रकार आज यहाँ भी आए हुए हैं, जो मेरा खाना लेके आए थे रात को। वो गए हुए थे चाय लेने, तो वो डॉक्टर आके कहता है मुझे आदेश हुआ है ताऊ आपको ऊपर भेजना है, और हाथ में वो इंजेक्शन ले रहा भरा हुआ, और वहाँ कैमरे लगे हुए थे। मैंने सोचा मजाक कर रहा। फिर वो बोला, उसके साथ जो ऐसा लड़का था बोला डॉक्टर साहब आप हटो इधर, तो मैं अभी 1 मिनट में ऊपर भेज दूंगा। मुझे शक हुआ कि कोई गड़बड़ है। मैं बोला हट रे डॉक्टर, आजा तू भी आजा, पहले तुझे देखेंगे। तो मुझे जब शक हुआ मैंने तुरंत फ़ोन निकाला, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, और फिर मेरे में 2 पत्रकार आ गए। डॉक्टर ने वो लड़का भगा दिया, और पुलिस वाला कह रहा ताऊ रुक जा, रात भर तो मैं हूँ ही तेरे दौरे। मगर ना तो दवाई के बारे में तू जानता ना जानता मैं, ये रात को कौन सी दवाई देंगे। सवेरे तू तो उठाओगा, पंचनामा भरेगा, पोस्टमार्टम हाउस पे क्या होगा, और पोस्टमार्टम ही नहीं करना, और ये तड़की को लिख देंगे कि डॉक्टर का ताऊ का हो गया हार्ट अटैक। सरकार अगर इस पे संज्ञान नहीं लेती है तो इस लूट में सरकार शामिल है। अगर प्रशासन इस पे संज्ञान नहीं लेता तो इस लूट में प्रशासन शामिल है, और यहाँ का डीएम शामिल है, यहाँ का सीएमओ शामिल है। क्यों नहीं कार्रवाई करते। अरे जांच करो, कमेटी बनाओ, जांच करो। ना तुम जांच करोगे, ना कमेटी बनाओगे, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे, तो कौन नहीं करता। इसलिए नहीं करते। अरे हम पे है ट्रैक्टर, तो आओगे ट्रैक्टर से। एक काम कर, तुम्हारे खेत तक रेल की लाइन बिछवा दे, हम तो रेल में आ जा करेंगे बैठ के। क्यों भाई, हम यहाँ कौन सा बंदूक लेकर बैठे, शांति से ही तो बैठे। इसने कहा सील करेंगे। अरे जब ट्रैक्टर आवेंगे तो रास्ते तो अपने आप ही रुक जा। तू पार्किंग बनवा दे यहाँ से, ये मठ से तुड़वा के पार्किंग बनवा दे। बताओ कैसे आ जाओगे 25 किलोमीटर, तुम चल के दिखा दो, पैदल आ गए। क्यों तो ये अधिकारी अपने गेट के मोहल्ले तक क्यों गाड़ी ले जाए, घर से ना आ सकते। इनके तो यहीं है घर। ये सड़क पर टैक्स हम भी देते हैं, और ये जो जिसमें बैठे हैं ना, ये हमारी जनता के टैक्स का पैसा है। जिस गाड़ी में चल रहा है जनता के टैक्स का पैसा है। कोई मर गया क्या? कोई मरा है क्या? कोई राजनेता मर गया क्या? सच पूछ रहा हूँ। तो राजनेता से थोड़ा ख्याल है, जनता, इस देश की जनता सबसे बड़ी है। ये कौन खड़े, घुमाइए ना कैमरे चारों माई को, कौन खड़े है ये देखिए। कोई सा डीएम खड़ा हो, कोई एसएसपी खड़ा हो, देखिए ये एसएसपी है क्या, या डीएम है, या कमिश्नर है, या यहाँ का मुख्यमंत्री है, मंत्री है। ये आम जनता है।